आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन टॉयज को लेकर हमारा लगाव कुछ और ही होता है, जिनसे हम खेलते हैं, लड़ते हैं और उन्हें तोड़ते हैं, पर अपने से दूर नहीं होने देते। और अपने खिलौने चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें किसी को देने का भी मन नहीं करता। ये तो बात हुई हमारी फीलिंग की, लेकिन क्या ये बेजुबान से दिखने वाले टॉयज जिनसे हम खेलते हैं उन्हें भी ऐसा ही फील होता है, और क्या वो हमारे साथ खुश रहते हैं? इसे ह्यूमंस और टॉयज के बीच की फीलिंग को इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जिसे कंप्लीट हुए लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं। और ये मूवी आज भी लोगों को उतना ही एंटरटेन करती है जितना कि पहले के लोगों को। और अगर आपने भी खिलौनों के साथ खेला है या अभी भी खेलते हो तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इसके रिलीज के पीछे पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की हिस्ट्री शामिल है, जो आज की डेट में वर्ल्ड की सेकंड 3D एनिमेशन मूवी बनाने वाली कंपनी है। और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि जब आप अपने गांव में पैदा हो रहे थे, या यूं कहें कि बस आप अपने पैरों पर चलना सीख रहे थे और टेक्नोलॉजी के नाम पर आपके पास बस रेडियो था, तब उस टाइम पीरियड में कैसे क्रिएट की गई वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड मूवी, जो उस टाइम के हिसाब से कितनी एडवांस थी। क्योंकि जब आज भी इतने एडवांस इक्विपमेंट होने के बावजूद भी 5 मिनट का रेंडर निकालने में घंटों लग जाते हैं, तब कैसे 2 घंटे की मूवी को क्रिएट और रेंडर किया गया होगा, जहां एनिमेटर को इस मूवी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितने एफर्ट्स लगाए गए। कैसे एंट्री हुई एप्पल के ओनर स्टीव जॉब की इस मूवी में और कौन कौन से टॉयज शामिल होने वाले थे, जिनके होने से $1 बिलियन की इस कंपनी को कितना घाटा होता, और क्यों ये मूवी पिक्सार स्टूडियो के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। टॉय स्टोरी ये हॉलीवुड की एनिमेटेड फैमिली फिल्म थी, जिसे रिलीज किया गया था 19 नवंबर 1995 में। और इस मूवी की स्टोरी और इसका डायरेक्शन किया था जॉन लेस्टर ने, जिन्होंने इसके बाद कई बेहतरीन और सुपरहिट ऑस्कर विनिंग एनिमेटेड मूवीज को डायरेक्ट किया है, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, फ्रोजन और द इनक्रेडिबल्स जैसी मूवी शामिल है। इस मूवी का बजट रखा गया था $30 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल $404 मिलियन का बिजनेस किया था। और ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2001 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी डाई हार्ड, टॉय स्टोरी, अपोलो 13 और गोल्डन आई। इस मूवी को क्रिएट किया था पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो ने, और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इस मूवी की क्रिएशन की और क्या कनेक्शन है पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो और टॉय स्टोरी के बीच में। तो इस मूवी को क्रिएट किया था जॉन लेस्टर ने, जो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं। जॉन लेस्टर जो सबसे पहले डिज्नी में काम करते थे, और काम करते वक्त उन्हें ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना एक ऐसी एनिमेटेड मूवी बनाई जाए जो पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड हो। और उन्होंने इस आइडिया को डिज्नी के सीनियर ऑफिसर के साथ शेयर किया, लेकिन डिज्नी ने इसके लिए मना कर दिया और कुछ साल के बाद उन्हें डिज्नी से निकाल दिया गया। लेकिन वो अपने इस काम को किसी भी तरह से पूरा करना चाहते थे, और तभी उनकी मुलाकात एड कैटमल से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्हें भी एनिमेशन से काफी लगाव था। और इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी को बनाएंगे। और उन्होंने 1985 में सबसे पहले एक शॉर्ट क्लिप द एडवेंचर ऑफ एंड्रे एंड वैली बी को बनाया, जो लोगों द्वारा काफी पसंद आई। लेकिन एक अच्छी पिक्सल क्वालिटी के लिए उन्हें एक हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी की जरूरत थी, और इसी बीच उनकी मुलाकात स्टीव जॉब से हुई। और स्टीव जॉब को उनका ये प्लान काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने $5 मिलियन के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया, जिससे वो एक अच्छी पिक्सल क्वालिटी की मूवी को बना सके। और इसे पिक्सल वर्ड से पिक्सार कंपनी का नाम रखा गया। और स्टीव जॉब के इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने दूसरी शॉर्ट फिल्म द लैम्प एंड स्प्रिंग पिक्सार को बनाया, जिसको भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया। और इस सक्सेस के बाद डिज्नी ने जॉन को वापस जॉब ऑफर करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन इस बार जॉन ने मना कर दिया और वो पिक्सार के साथ जुड़े रहे। और कुछ टाइम के बाद डिज्नी ने जॉन को अप्रोच किया कि वो उनके साथ मिलकर अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट से एक मूवी को क्रिएट करे, जिसे पूरी तरह डिज्नी प्रोड्यूस करेगा। और जॉन ने डिज्नी के साथ मिलकर टॉय स्टोरी को बनाने का डिसाइड किया, जिसे बनाने में 5 साल का वक्त लग गया। इसका सारा एनिमेशन पिक्सार स्टूडियो द्वारा किया गया था, और इस तरह ये मूवी दुनिया की पहली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड मूवी बनकर साबित हुई। फिल्म के मेन लीड यानी वुडी के कैरेक्टर में हमें टॉम हैंक नजर आए थे, और वहीं बज लाइटईयर के रोल में टिम एलन। लेकिन पिक्सार स्टूडियो बज लाइटईयर के रोल के लिए जिम कैरी और बिली क्रिस्टल को कास्ट करना चाहती थी, लेकिन लो बजट और कम अमाउंट ऑफर होने की वजह से जिम कैरी और बिली क्रिस्टल इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जिसमें बिली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये डिसीजन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और पहली मूवी की सक्सेस होने के बाद जब टॉय स्टोरी 2 के लिए उन्हें वापस से अप्रोच किया गया, तो उन्होंने बिना स्क्रिप्ट और स्टोरी सुने ही इसके लिए हाँ कह दिया। ये तो बात हुई कास्टिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं इस मूवी में होने वाले चेंजेस की, कि मूवी रिलीज होने से पहले इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले थे। तो मूवी का मेन कैरेक्टर यानी वुडी एक काउबॉय होता है, लेकिन पहले वुडी के कैरेक्टर की जगह एक वेंट्रोकुलिस्ट डमी होने वाला था,
लेकिन टॉय स्टोरी के प्रोड्यूसर ने इसको चेंज करने के लिए कहा, क्योंकि इस टाइप के डमी का यूज अक्सर हॉरर मूवीज में किया जाता है और इस कैरेक्टर के यूज से बच्चे डर जाएंगे। वुडी की तरह पहले इस मूवी में बज लाइटईयर की जगह टिनी टिन को रखने का प्लान किया जा रहा था, जो पिक्सार स्टूडियो का मेन कैरेक्टर था, जिसे 1988 में ऑस्कर विनिंग मूवी टिनी टिन में डेवलप किया गया था। लेकिन मेकर्स ने इस कैरेक्टर को लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मेकर्स ऐसे टॉयज को दिखाना चाहते थे जिसके मिलते ही बच्चे अपने पुराने टॉयज के साथ खेलना छोड़ दे और जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया हो, और टिनी टिन में ऐसी कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से इस कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया और पहले बज लाइटईयर का नाम लूनर लैरी रखने वाले थे, लेकिन मेकर्स ने इसे चेंज करके बज लाइटईयर रखा, जो एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन को एक ट्रिब्यूट था। फिल्म के मेकर्स इस मूवी में उस टाइम की सबसे फेमस टॉय बारबी डॉल को लेना चाहते थे, जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वुडी का लव इंटरेस्ट होने वाली थी। लेकिन उस वक्त बारबी एक फेमस डॉल थी जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर थी, और उसी साल मेटल टॉय कंपनी ने बारबी के सारे राइट्स खरीद लिए थे और वो किसी भी तरह से बारबी की इमेज को खराब करने का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जिससे बच्चे बारबी से नफरत करने लगे। इसी वजह से कंपनी ने बारबी को इस फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया और मेकर्स ने उसकी जगह बॉबी टॉय को क्रिएट किया। लेकिन फिल्म की सक्सेस के बाद मेटल कंपनी ने बारबी के इसके सेकंड पार्ट टॉय स्टोरी 2 में इसे कास्ट करने के लिए परमिशन दे दिया, और इसके साथ ही फिल्म में हमें जीआई जो के टॉयज और इसके सेकंड पार्ट में दिखने वाला पेंगुइन भी नजर आने वाला था। लेकिन स्क्रिप्ट की कमी की वजह से इन टॉयज को इस फिल्म में नहीं शामिल किया गया। फिल्म का एक कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, जिसका नाम सिड फिलिप होता है, जो खिलौनों को हमेशा डिस्ट्रॉय करता है और उनके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मेकर्स ने इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया था अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय से, जिसका भी लास्ट नेम फिलिप होता है, जो अक्सर टॉयज को तोड़कर उनसे कुछ नया क्रिएट करता था। बात की जाए इस मूवी के टेक्निकल टर्म की कि कैसे इस मूवी को कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किया गया था, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज को उस टाइम पर बनाना किसी बड़े चैलेंज और ड्रीम से कम नहीं था, और इस मूवी के कुछ 3D सीन्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कुछ को तो बनाना इम्पॉसिबल था। तो जब इस मूवी को क्रिएट किया जा रहा था तो एनिमेटर्स टीम ने एनिमेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इससे बचने के लिए कई ट्रिक्स लगाए। जैसे इस सीन में टॉय के एक्सप्लोजन को दिखाना इम्पॉसिबल था, तो एनिमेटर्स ने कैमरा एंगल को चेंज करके सिर्फ उसके इफेक्ट को दिखाया। सेकंड, उस टाइम पर हेयर के मूवमेंट्स को दिखाना बहुत ही ट्रिकी था, इसलिए एनिमेटर्स ने सभी कैरेक्टर के बालों को छूटे रखा और फीमेल कैरेक्टर के बालों को टाई करके दिखाया गया। ज्यादा कैरेक्टरों के मॉडलिंग से बचने के लिए एनिमेटर्स ने पूरी फिल्म में एंडी के मॉडल को ही कॉपी करके न्यू मॉडल्स क्रिएट किए गए और उन पर डिफरेंट टेक्सचर लगाकर न्यू कैरेक्टर की तरह फिल्म में दिखाया गया। सभी कैरेक्टर की आईज को एक साथ ब्लिंक कराना काफी डिफिकल्ट था, इसलिए एनिमेटर्स ने आई ब्लिंक को 1 by 1 करके दिखाया, लेकिन इसे इतना फास्ट किया गया कि कोई भी इस चीज को पकड़ ना सके। इस मूवी को बनाने के लिए एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को यूज में लिया गया था, जिसमें एक फ्रेम के रेंडर होने में 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था, और ये उस टाइम के हिसाब से सबसे एडवांस सिस्टम था। एनिमेटर्स को किसी भी कैरेक्टर की वॉक को समझने के लिए उस कैरेक्टर को प्ले करना कोई खास बात नहीं है, और अगर आप किसी मूवी के क्रिएशन में हजारों घंटे लगा रहे हैं तो आपको इस बात की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैरेक्टर कैसे वॉक करेगा, और ऐसा ही एनिमेटर्स ने इस मूवी में किया था। आपको शायद याद होगा, मूवी में टॉय सोल्जर्स की एक टीम होती है जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। एनिमेटर्स ने इस कैरेक्टर की वॉक को समझने के लिए उनके दोनों शूज को वुड से जोड़कर एक पेयर को रेडी किया था, जिससे पूरी एनिमेशन टीम को पहनकर चलने की प्रैक्टिस कराई गई थी, ताकि वो इस कैरेक्टर की एनिमेशन वॉक और रन को समझ सके। टॉय स्टोरी के दोनों कैरेक्टर वुडी और बज लाइटईयर इस मूवी के बाद काफी फेमस हो गए थे, और इन्हीं कैरेक्टरों ने टॉम हैंक और टिम एलन को इस मूवी को करने के लिए इंस्पायर किया। जिसमें टॉम हैंक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में जब वो अपने खिलौनों के साथ खेलते थे तो अक्सर ये सोचते थे कि अगर कोई रूम में ना हो और उस वक्त ये खिलौने जिंदा हो जाएं तो क्या होगा, और ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट उन्हें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिला, जिससे वो काफी इंस्पायर हो गए और उन्होंने तुरंत इस मूवी के वॉइस ओवर के लिए हाँ कह दिया। लेकिन वो उस वक्त 3 और मूवी के लिए वॉइस ओवर कर रहे थे, जिसमें फॉरेस्ट गम, द ग्रीन माइल और अपोलो 13 शामिल थी, और उनके बिजी शेड्यूल होने की वजह से मूवी के कुछ पार्ट को उनके ब्रदर जिम हैंक्स डब किया करते थे। इतने स्ट्रगल और कड़ी मेहनत का रिजल्ट भी बहुत ही मीठा था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $445 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, और इसके साथ ही इस मूवी ने दुनिया की पहली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड मूवी के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, और ये उस साल की पहली एनिमेटेड मूवी थी जिसे बेस्ट स्क्रीन प्ले एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इसकी सक्सेस को देखकर इसके 3 पार्ट रिलीज किए गए, जिन्होंने भी कई ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी, और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।